हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस के लिए लेकर के आया हूँ। पहले प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बता रहा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी equal to integration of f of t with respect to t from a to b। यहाँ इंटीग्रेशन क्या देखें, यहाँ इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में और फंक्शन है x का। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू t और फंक्शन भी पूरा t का ही है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो यहाँ थी वही रही। ये जब अप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर्टी सेकंड बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और स्टूडेंट्स देखें, इसमें जो लोअर लिमिट थी वो अपर लिमिट बना लेते हैं और अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट बना लेते हैं और साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इस प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स देखें थर्ड क्या थी। प्रॉपर्टी थर्ड, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट्स देखें, एक सी कोई नंबर है, वो ग्रेटर देन है ए से और लेस देन है बी से। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले ये जो एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे a से लेकर के c तक, a से c तक, प्लस इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अब c से लेकर के b तक। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इन जर्नल अगर क्या हो, इन जर्नल इस प्रकार से हो जाए। अगर इन जर्नल ये स्टूडेंट्स आ गया तो देखें बहुत सी वैल्यूज आ गई। तो क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी किस प्रकार से हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x from a to b may be written as integration of fx with respect to x from a to c1 plus integration of fx with respect to x from c1 to c2 plus integration of fx with respect to x from c2 to c3 प्लस इस प्रकार से ये चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और देखें फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम सी एंड टू बी, ये लिखा यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तीन प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड। और अब मैं एक प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट्स, पहले इन तीन प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल ले लेते हैं कुछ। तो देखें तीन प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है, फिर आगे प्रॉपर्टी लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, evaluate
इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 5 to 5। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे लिए, तो सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपके लिए। देखें, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -5 to 5। ये 5 है प्लस का। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इतने पार्ट को आपको पहले सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो यहां स्टूडेंट्स मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है वो मैं दिखा रहा हूं। ये रफ वर्क में है आपके पास में, आपको नहीं उतारना है। मॉडुलस ऑफ x का मीनिंग होता है माइनस एक्स वैल्यू होगी इफ x इज लेस देन 0 एंड प्लस x होगी इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखो, इस चीज को समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ -2। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो वैल्यू है वो क्या है, 0 ये है, -1 ये है, -2 ये है। तो क्या हो गई, 0 से लेस देन हो गई। तो 0 से लेस देन हो गई, x की वैल्यू ये है x की वैल्यू विच इज लेस देन 0। सो सोल्यूशन विल बी माइनस x इज -2, सो इट विल बी +2। एंड स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ 3, तो ये कहाँ पर है, 1 2 3। तो देखिए 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन होगा तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x होगी। x मेरे पास ये है तो 3 ही रहा स्टूडेंट्स। देखिए, तो इस प्रकार से मैंने ये मीनिंग बताया इसका। अब मैं जो मेरे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो मैं आपके लिए समझाता हूँ। देखिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स देखें, जब x गिवन था तो -x यूज करा था, -x माइनस 2, क्योंकि अब तो मेरे पास ये है। इफ x था तो यहाँ x लेस देन था, और ये x माइनस 2 है तो x माइनस 2 विल बी लेस देन 0। इफ अब यहाँ x था तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, यहाँ मेरे पास x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, x माइनस 2। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। यही चीज मुझे यहाँ उतारनी है। देखिए, -x माइनस 2 इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, x माइनस 2 ये वैल्यू पॉजिटिव रही। इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर दें, -x + 2 इफ इस 2 को राइट हैंड साइड में ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 2 राइट साइड में ले लिया। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू निकल करके आई। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ मेरे लिए कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स मेरे लिए सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, एक नंबर दिखाई दे रहा है। मेरे लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -5 से 5 तक। तो स्टूडेंट्स देखिए, -5 से मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, -5 से 5 ये चाहिए मेरे लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन 2 है मीन्स ये है x की वैल्यू, ये है ये, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, I इक्वल टू, तो मुझे यहाँ तक और इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे बाउंड कर दिया गया लोअर लिमिट ने कि -5 से नीचे नहीं जाएंगे। तो -5 से
2 तक के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास में, मॉडल्स ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए माइनस एक्स प्लस 2 dx हो गई किसकी वैल्यू, मॉडल्स ऑफ x माइनस 2 की, जब x लेस देन है 2 से, x लेस देन है 2 से। तो कहाँ तक जा रहा है, -5 तक। तो देखें -5 से 2 तक ये डिफाइंड हो गया, ये प्रॉपर्टी थर्ड यूज हो रही है। प्लस स्टूडेंट्स देखें 2 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 5 तक। 2 से ग्रेटर देन के लिए स्टूडेंट्स देखें ये था कि 2 से ग्रेटर देन के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की x माइनस 2 हो जाएगी। तो x माइनस 2 हो गई ये वैल्यू dx, और ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए स्टूडेंट्स देखें ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन मुझे बाउंड किया गया है कि 5 तक ही पुट करेंगे लिमिट, तो 5 तक ही जाएंगे, 5 तक मूव कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। देखें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विल बी इंटीग्रेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन इज 2x माइनस 5 से 2 तक प्लस स्टूडेंट्स देखें इंटीग्रेशन यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 5। तो स्टूडेंट्स आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा पूरा। देखें आगे कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पहले अपर लिमिट पुट करें, क्या कर दें, पहले अपर लिमिट पुट करें, करली ब्रैकेट यूज कर दें, माइनस 2 पुट करें 4 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 ये पुट कर दिया, करली ब्रैकेट क्लोज, माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, फिर लोअर लिमिट रखें। लोअर लिमिट स्टूडेंट्स देखिए माइनस एक्स के स्थान पर -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कि चलो रख करके दिखा देता हूँ, -5 स्क्वायर, ये रफ वर्क नहीं है, अब ये फेयर कर रहा हूँ, -2 -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5। तो स्टूडेंट्स देखें लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर पुट कर दी गई हैं, सब्स्टिट्यूट कर दी गई हैं, प्लस अब इस साइड में पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट पुट करें 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट यूज कर दी। देखें स्टूडेंट्स ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर के क्या आया 2, और ये 4 माइनस 2 विल बी 2, ये सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस स्टूडेंट देखें ये 25 माइनस 25 अपॉन 2 आ गया, और ये -10 प्लस 25 अपॉन 2 -10 माइनस ये स्टूडेंट्स 4 अपॉन 2 विल बी 2 माइनस 4। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सब ब्रैकेट एक साथ ही ओपन कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन करने से, ये 2 हो गया माइनस ये प्लस 25 अपॉन 2 हो गया प्लस 10 ये, और ये प्लस 25 अपॉन 2 ये स्टूडेंट 25 अपॉन 2 है माइनस 10, और ये -2 बचेगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +2 हो जाएगा स्टूडेंट्स देखें, तो ये कैंसिल आउट हुए, 2 + 2 विल बी 4, और स्टूडेंट देखें 25 अपॉन 2 प्लस 25 अपॉन 2 विल बी 50 अपॉन 2, दिस विल बी 25 एंड सोल्यूशन इज 29। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन लेते हैं एक, ये थर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था जो अभी मैंने लिखी। तो स्टूडेंट्स देखें आगे क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये एक्स क्यूब है विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -1 to 2। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो देखें सलूशन दे रहा हूं इसका। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -1 to 2। अब स्टूडेंट्स देखें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं, देखें मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू, अभी स्टूडेंट्स मैंने डिफाइन किया था मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स था इफ एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स था इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक्स लिखा था तो मैंने ये एक्स लिखा ये, और यहाँ पर भी एक्स लिखा, एक्स है तो यहाँ पर प्लस का एक्स और यहाँ पर ये लिखा। अब स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये है, तो इफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज लेस देन 0, देखो एक्स था तो एक्स लिखा और ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस एक्स क्यूब रब करके सबसे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये स्टूडेंट्स देखें इफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर प्लस में लिखा जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये प्लस में ही है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफाई किस पार्ट को करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स देखें इस वाले पार्ट को। मैं रफ लेकर के आपको समझा रहा हूँ। पहले मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स है स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए क्या ले सकता हूँ, एक्स कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इसके और फैक्टर कर सकता हूँ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स मैंने इसमें। तो स्टूडेंट्स देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, ये रफ वर्क कर रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे पास में, देखिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो वैल्यूज होती हैं जिन पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो मेरे पास में क्रिटिकल ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0। इसको देखो स्टूडेंट्स x इक्वल टू -1 रख दूं तो -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो 0 की अगर किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 0 हो जाएगा। एक क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट्स मेरे लिए -1 मिला। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स x इक्वल टू 1 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्या हो जाएगा 0। तो मेरे लिए ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट्स क्या कर दूं, मैं नंबर लाइन पर शो कर दूं। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं -1 0 1। और स्टूडेंट्स देखें मेरे लिए लिमिट क्या दी है, मेरे लिए लिमिट दी है -1 से 2 तक। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे राइट में प्लस का साइन ले लिया जाता है, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन यूज कर लिए जाते हैं। देखिए लिमिट क्या दी हुई है -1 से 2 तक, तो -1 तो स्टूडेंट्स ये है -1, तो यहां से चलूंगा कहां तक 2 नहीं आया, तो मैं इस लिमिट से लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो 2 मैंने यहां पर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए जब मैं -1 से 0 जा रहा हूं, -1 से 0 जा रहा हूं, तो मेरे पास में ये
वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, x क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स सॉरी x इज लेस देन, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूं। अब मुझे क्या बोलना है स्टूडेंट्स, देखिए मेरे लिए तो यहाँ के लिए लेना है, तो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ये x प्लस का हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू लिख दूँ स्टूडेंट्स। इफ अब स्टूडेंट्स x का केस लेना है मेरे लिए, तो देखिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूरी लेस देन 0 होनी चाहिए। ये पूरी वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए, ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। तो ये वैल्यू लेस देन 0 कब मिलेगी, जब मेरे पास में स्टूडेंट्स देखे, मतलब ये वैल्यू कैसी हो, ये वैल्यू नेगेटिव हो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू x की वैल्यू क्या लूं कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें x की वैल्यू ये लेने पर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहां से यहां तक की लिमिट के लिए इस मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स की वैल्यू ये पुट की जाएगी यहां से यहां तक के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, इफ x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू पुट की गई, इसी को तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। इफ अब स्टूडेंट्स देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कब, जब x की वैल्यू -1 से 0 है। इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 एंड स्टूडेंट्स देखिए और यूज करेंगे, और x इज यहां से देखिए 1 से लेकर के 2 तक, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो स्टूडेंट्स देखिए ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है जब इन वैल्यूज के लिए। तो देखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में ये इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंक्लूड लगा हुआ है, तो ये इंक्लूड किए जाएंगे और ये इंक्लूड किया जाएगा स्टूडेंट। तो इस पीरियड में क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स इज दिस, तो एक्स क्यू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 तक चलना है, तो पहले -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ये है एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। फिर 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस। अब स्टूडेंट्स देखें 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स की वैल्यू है एक्स क्यू माइनस एक्स। तो ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने और क्या कर देता हूं, अब इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं और क्वेश्चन इज सॉल्व। आई इक्वल टू देखें स्टूडेंट्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विल बी x²/2 और लिमिट है -1 से 0 प्लस यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स
एक्स को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, 0 से 1 तक की लिमिट जाएगी, प्लस इसे स्टूडेंट्स देखें x4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट है 1 से 2 तक। अब क्या वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, तो देखें वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करा स्टूडेंट्स, देखें 0 पुट करेंगे तो 0 0 माइनस और -1 से है स्टूडेंट्स। अब ये -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1/4 माइनस ये फार्मूले में -1 का स्क्वायर विल बी 1/2, ये पुट हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, तो देखें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स देखते हैं 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 4 विल बी 16 हो जाएगा, 16/4 माइनस 4/2 माइनस फॉर्मूले में है। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 टू द पावर 4 विल बी 1/4 माइनस 1 टू द पावर 2 अपॉन, ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 माइनस 1/2, देखें स्टूडेंट्स रफ कर लो, ये 4 एलसीएम 1 माइनस 2, तो -1/4 आया स्टूडेंट्स, देखें इसका सोल्यूशन -1/4, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स देखें ये 1/2 माइनस 1/4, ये प्लस ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो गया 2, तो 4 माइनस 2 विल बी, ये प्लस का साइन है, प्लस के 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स देखें। और यहाँ स्टूडेंट्स 1/4 माइनस 1/2 को अभी मैंने सिंप्लीफाई किया, -1/4 आया, ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये 1/4 इस 1/4 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर मैं 4 एलसीएम ले लूँ, 2 + 8 + 1 11/4 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंटीग्रेट ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 to 1। तो सॉल्यूशन देते हैं, लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 to 1। तो स्टूडेंट्स देखें e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपके लिए मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x होगी इफ़ x इज लेस देन 0, और +x होगी इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रफ वर्क सॉल्व किया गया है स्टूडेंट्स देखें, तो इफ़ x इज लेस देन 0, इफ़ x इज लेस देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x, तो इसमें पुट कर देते हैं e टू द पावर -x, ये स्टूडेंट्स हो गया। अब इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x है, तो इस मॉडुलस ऑफ x के स्थान पर x पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू
मैंने फाइंड आउट कर ली। इंटीग्रेशन स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक जाना, -1 से 1 तक। और यहाँ देखें स्टूडेंट मेरे लिए नंबर क्या दिखाई दे रहा है, ये जीरो दिखाई दे रहा है, 0 लिख लिया स्टूडेंट्स। ये तो मुझे यहाँ से मिला 0। अब मैं स्टूडेंट्स ये रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ +1। तो स्टूडेंट्स देखें 0 से x की वैल्यू जब लेस है, x की वैल्यू 0 से लेस है तो x इज लेस देन 0 के लिए e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर -x, e टू द पावर -x। और लेस देन कहाँ तक है स्टूडेंट्स, देखिए -1 तक, ये बता रहा है -1 तक। तो -1 से कहाँ तक ले लेंगे, 0 तक। और e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस, अब लिमिट कहाँ से चलेंगे, 0 से लेकर के 1 तक। तो स्टूडेंट्स देखें x की वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर देन 0 कहाँ तक जा रही है, 1 तक। तो e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटीग्रेट कर दे, बस सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। और क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स देखें फॉर्मूला था e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है तो e टू द पावर x, और स्टूडेंट्स एक फार्मूला और लिखा था e टू द पावर ax प्लस b विद रेस्पेक्ट टू x, 1/a e टू द पावर ax प्लस b, ये लिखा गया था मेरे पास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स देखें x का जो कोफिशिएंट है a वो अपॉन में आ गया यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट है -1, ये अपॉन में आ जाएगा। और e टू द पावर ax प्लस b एज सच हैज़ बीन रिटन। तो स्टूडेंट्स देखें e टू द पावर -x इज हियर इन प्लेस ऑफ द ax प्लस b, तो e टू द पावर -x इज रिटन, लिमिट इज from -1 to 0, and students e to the power x का इंटीग्रेशन is e to the power x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन इज सॉल्व। देखते हैं ये स्टूडेंट्स माइनस हो गया, पहले 0 पुट करते हैं e टू द पावर -0 माइनस e टू द पावर 1 हो गया स्टूडेंट्स। देखें प्लस लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट e टू द पावर -0 इज 0, तो e टू द पावर 0 माइनस e प्लस e माइनस e टू द पावर 0, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। देखें तो माइनस ये 1 माइनस e प्लस e माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं स्टूडेंट्स, -1 प्लस e माइनस 1, तो स्टूडेंट्स 2e माइनस 2 इज सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये देखें थर्ड प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आगे चलते हैं। कपड़े से साफ कर दूं, थोड़ा सा गंदा फील हो रहा है। अरे देखते हैं चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन लेकर के एक
क्वेश्चन क्या ले रहे हैं देखें स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी फोर्थ बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी फोर्थ ले रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है, प्रॉपर्टी फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें ही इसका मीनिंग समझाते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूट देखें स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 2। अब स्टूडेंट्स देखें इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहा हूं इसके लिए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये पूरा एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। तो मैं यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना है ऐसे, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो गया, रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये एक्स है स्टूडेंट्स। तो देखो ये एफ एक्स था, यहाँ एफ एक्स है ये। तो एफ एक्स में क्या करा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया स्टूडेंट्स, और उसमें से x माइनस कर दिया, और जो x था उसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है 2 है, प्लस 2 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर देंगे इससे, तभी तो मेरे पास में स्टूडेंट्स देखें एफ ऑफ 1 प्लस 2 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों साइड में रिप्लेस कर दूं, 1 प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, एक्स रिप्लेस कर दिया गया इससे, 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 1 प्लस 2 माइनस एक्स, 1 प्लस 2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या करेंगे, यही वर्क कर देंगे, देखते हैं। एक्स के स्थान पर स्टूडेंट्स देखो इसका और इसका सम 3 हुआ, 3 माइनस एक्स लिख देंगे एक्स के स्थान पर, 3 माइनस एक्स मैंने सिंप्लीफाई करके रख दिया, 3 माइनस एक्स हो गया स्टूडेंट्स देखें, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, ये देखें स्टूडेंट 3 माइनस एक्स होगा, तो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स 3 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा रही स्टूडेंट्स देखें। ये क्या हो गया, ये देखें स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करें तो ये -3 हो जाएगा, -3 प्लस एक्स और प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स, और स्टूडेंट्स आई चल रहा है, ये आई इक्वल टू स्टूडेंट्स लिमिट क्या चल रही है 1 to 2, 3 माइनस एक्स अपॉन, ये स्टूडेंट्स देखें क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स हो गया,
और यहाँ स्टूडेंट्स देखें √3 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें कि मेरे पास जो है वो I इक्वल टू, ये लिमिट 1 to 2 ही चल रही है स्टूडेंट्स, I इक्वल टू 1 to 2 लिमिट है √3 माइनस एक्स अपॉन, इस टर्म को पहले लिख लूं 3 माइनस एक्स प्लस √x बाद में लिख लिया, ये dx। तो स्टूडेंट्स देखें इसे अगर मैं फर्स्ट एज्यूम कर लूं और इसे मैं सेकंड एज्यूम कर लूं और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं अभी दिखाई देगा आपको। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड किया गया तो क्या हो गया, I प्लस आई, I प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड में I है दोनों की। और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स देखें, इसका इंटीग्रेशन ऑफ, स्क्वायर रूट बोल गया बाई मिस्टेक, इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस √x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2 प्लस स्टूडेंट्स देखें इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या है इसे ऐड करा तो √3 माइनस एक्स अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस √x dx फ्रॉम 1 to 2। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ भी इंटीग्रेशन 1 से 2 तक हो रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेशन अंडर लिमिट 1 to 2 हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक ही इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लूँ और इसे लिख लेता हूँ √x अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस √x प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस √x dx। स्टूडेंट्स देखें एक ही इंटीग्रेशन का साइन यूज करके ये वाली टर्म ये लिख दी गई है, प्लस का साइन यूज किया गया और ये वाली टर्म ये लिख दी गई है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 2i हो गया। स्टूडेंट्स देखें I प्लस आई विल बी 2i। यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, इस एलसीएम ले लेता हूँ √3 माइनस एक्स प्लस √x। तो स्टूडेंट्स यहाँ x आया, यहाँ √3 माइनस एक्स आया। तो स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर रहा है और यहाँ बच रहा है सिर्फ 1 2i। अब स्टूडेंट्स जगह कम होने की वजह से मैं इसे रब कर दे रहा हूँ और यहाँ उतार दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 2i इक्वल टू 1 x इंटीग्रेशन आया 1 to 2, 2 minus 1 will be 1 and 2i स्टूडेंट्स I इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये देखें प्रॉपर्टी फोर्थ पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा सो डैट यू कुड गेट गुड मार्क्स। एनसीईआरटी और भी जो भी बुक आपने लगाई है पूरी साल उसको खूब अच्छी तरीके से लगाइएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करके जाइएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट स्टूडेंट्स डू यू नो nothing is hard not to crack, everything is so much easy that you can't imagine about it, but practice is a must। देखें स्टूडेंट्स
I am going to solve another question which is also based on the property fourth. Question: evaluate integration of 1 upon 1 plus root cot x with respect to x from pi by 6 to pi by 2, pi by 6 to pi by 2. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पाई बाई 6 से पाई बाई 2 है, ये अभी बुक में दिखवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखते हैं बुक में, बेटा बुक देना, स्टूडेंट्स देखें बुक में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में लिमिट क्या है, लिमिट जो है वो मुझे याद नहीं रही, देखते हैं क्या लिमिट है। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 4 पर बेस्ड है, तो स्टूडेंट पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 स्टूडेंट्स, ये पाई बाई 3। क्वेश्चन तो सॉल्व पाई बाई 2 लेकर के भी हो सकता था, लेकिन वैल्यू डिफर कर जाती। देखें सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब स्टूडेंट्स देखें, इसे कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखें 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, तो ये लिख लिया स्टूडेंट्स। लिमिट अभी ऐसा रखेंगे। देखें स्टूडेंट्स आई इक्वल टू, अगर मैं स्टूडेंट्स रूट साइन एक्स एलसीएम ले लूँ और वो एलसीएम वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 के लिए। पाई बाई 3 साफ सा लिख दे रहा हूँ, पाई बाई 3 स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी फोर्थ अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी फोर्थ में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट के सम में से x माइनस करते हैं, x को इस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेता हूँ, 6 एलसीएम पाई प्लस 2 पाई माइनस एक्स, दिस इज 3 पाई अपॉन 6 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स आया स्टूडेंट। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स। देखें रिप्लेस कर रहे हैं, मैंने रफ में करके दिखा दिया आपके लिए। चलो लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ये 3 है स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ये स्टूडेंट्स देखते हैं आगे इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस रिलेशन को फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्या आया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 को अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, तो क्या आया था, पाई बाई 2 माइनस एक्स आया था, ये रख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये स्टूडेंट सोल्यूशन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन चल रहा है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक चल रहा है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक चल रहा है। तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक इंटीग्रेशन गया। इसे देखें स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस साइन 90 माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स प्लस स्टूडेंट्स अपॉन में है एंड साइन कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये इतना सॉल्व कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम बन गए, तो ये भी आई इक्वल टू आ रहा है, इसे सेकंड ले लें, ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में आई है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में आई है, तो आई प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ स्टूडेंट्स पाई बाई 6 है से पाई बाई 3 तक जा रहा है इंटीग्रेशन, और ये क्या है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखें स्टूडेंट्स ये सेकंड लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, इसे स्टूडेंट्स रूट साइन एक्स पहले लिख लो, रूट कॉस एक्स बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक। तो स्टूडेंट्स देखें दोनों केसेस में लिमिट सेम है, तो एक ही इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लें और लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ले लें। यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, ये उतार दिया, प्लस रूट कॉस एक्स, ये उतार दिया गया, प्लस स्टूडेंट्स देखिए इसे उतार दें, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये स्टूडेंट्स करली ब्रैकेट के अंदर मैंने ले लिया। अब क्या करता हूँ, पाई बाई 6 से 6 पाई बाई 3 तक इंटीग्रेशन करना है, और इसमें क्या कर लिया स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लिया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सिंस बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इज टेकन एज एलसीएम। इससे इसे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट साइन एक्स आएगा, प्लस का साइन ये वाला यूज करा, इससे इसे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कॉस एक्स आएगा dx। और स्टूडेंट्स देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2i चल रहा है, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये स्टूडेंट्स 1 हो गया dx फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। स्टूडेंट्स रब करके आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x आएगा, और ये स्टूडेंट्स पाई बाई 6 इज लोअर लिमिट एंड पाई बाई 3 इज अपर लिमिट। तो स्टूडेंट 2i इक्वल टू पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 एंड 6 is taken LCM, this will be minus 2 pi and this will be pi, and
2 पाई माइनस पाई इज पाई बाई 6, 2 आई चल रहा है ये स्टूडेंट्स, 2 आई, पाई नहीं आई है, आई इज इक्वल टू पाई बाई 12 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया गया है मेरे द्वारा। अब मैं देखता हूँ आगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 4th पर बेस्ड क्वेश्चन करा दिए। अब मैं प्रॉपर्टी 5th ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी 5th क्या है स्टूडेंट्स? देखिए प्रॉपर्टी 5th भी प्रॉपर्टी 4th की तरह है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू ए, वहाँ लोअर लिमिट थी कुछ ए थी, अपर लिमिट बी थी, इक्वल टू स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, देखें यही तो करा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस कर दिया गया था, तो ए माइनस एक्स ही तो आया। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ए माइनस एक्स से क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसा सच रही। यहाँ देखें तो स्टूडेंट्स ये मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपके। तो ये प्रॉपर्टी है। देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन करते हैं, तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सॉल्यूशन, सो इट इज प्रोनाउंसिएटेड बाय मी सॉल्यूशन। 0 to pi by 2 is limit. Let I equal to integration of root sin x upon root sin x plus root cos x with respect to x from 0 to pi by 2। स्टूडेंट्स देखें इसे फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, और एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जहां प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वहां प्रॉपर्टी अगर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू ए, ऐसे करके लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पीछे भी आप क्वेश्चन किए हैं, इस तरीके से ही मेंशन कर दीजिए जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो 0 प्लस पाई बाई 2 विल बी पाई बाई 2, एक्स को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से, ये 0 भूल जाइएगा, इसके लिए इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन
पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें ये प्रॉपर्टी फिफ्थ इज यूज्ड हियर। रूट साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos 90 minus x is sin x. So students, sin x dx 0 to पाई बाई 2। इसे स्टूडेंट्स सेकेंड ले लेते हैं और ऐड कर दे रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्टूडेंट्स देखें ये आई और ये आई डायरेक्टली लिख ले रहा हूं 2i इजिकल टू, और स्टूडेंट्स देखें यहां पर 0 to पाई बाई 2 एक ही बार में ही साइन लगा ले रहा हूं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये लिख लिया प्लस, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम थी तो एक ही इंटीग्रेशन यूज कर लिया मैंने एक ही बार में। और यहां स्टूडेंट्स क्या है, न्यूमरेटर में इज रूट कॉस एक्स एंड डिनोमिनेटर में है रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। और एक इंटीग्रेशन यूज कर दिया मैंने, देख ले। तो स्टूडेंट्स देखें 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 एक इंटीग्रेशन ले लिया, यहाँ ये था ये उतार दिया, प्लस का साइन ऐड कर रहे हैं इसलिए, और ये उतार दिया और dx लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, अब मैं इसे यहाँ इसे रब करके इंटीग्रेट कर देता हूँ। टू आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लिमिट, और ये स्टूडेंट से देखें रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इज एलसीएम, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये इसे कैंसिल आउट करेगा। स्टूडेंट्स देखें 0 to पाई बाई 2 ये 1 dx आया, ये 2i चल रहा है, 2i इक्वल टू स्टूडेंट्स x इंटीग्रेशन x आया 1 का, 0 to पाई बाई 2 अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट पुट करी, और स्टूडेंट्स i इक्वल टू पाई बाई 4 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज सॉल्व बाय मी। स्टूडेंट्स देखें ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी फोर्थ पर बेस्ड न्यूमेरिकल था, प्रॉपर्टी फोर्थ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। देखें स्टूडेंट्स और ले रहा हूं एक क्वेश्चन है, इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ log of tan x with respect to x from 0 to पाई बाई 2 को सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू क्वेश्चन उतार लिया स्टूडेंट्स, और फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। सिंस अगर प्रॉपर्टी नंबर आपको याद रह रहा है तो आप प्रॉपर्टी नंबर भी लिख सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्रॉपर्टी याद नहीं रह रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर याद नहीं रह रहा है तो आप प्रॉपर्टी
जो है वो ही लिख सकते हैं। तो देखो मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया। देखिए आई इक्वल टू लॉग ऑफ 10 एक्स, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट वही रहेगी पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखें लॉग ऑफ, और स्टूडेंट देखें tan 90 माइनस एक्स, tan 90 माइनस एक्स इज कॉट एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2। अब स्टूडेंट्स इसे सेकंड ले लेते हैं और ऐड कर दें, एडिंग इसे फर्स्ट ले लिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें स्टूडेंट। तो आई प्लस आई हो जाएगा, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये उतारते हैं लॉग ऑफ 10x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस ये उतारते हैं 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉट x इंटीग्रेशन, ये स्टूडेंट्स 2i हो जाता है। सेम लिमिट होने की वजह से एक ही इंटीग्रेशन यूज कर ले रहा हूँ, और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया लॉग 10x प्लस लॉग कॉट x dx। यहाँ स्टूडेंट्स देखें एक लॉग की प्रॉपर्टी थी, लॉग फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, लॉग m इंटू एन, तो स्टूडेंट था लॉग m प्लस लॉग n। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से लिखा है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स मेरे लिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ ये m है और ये n है, तो m tan x इंटू n cot x लिख दिया 0 टू पाई बाई 2, ये 2i चल रहा है स्टूडेंट्स। देखें आगे स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं इसके क्वेश्चन को, तो रब कर देता हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स 2i इक्वल टू जीरो टू पाई बाई 2 लिमिट है, लॉग ये स्टूडेंट देखें tan x इंटू 1/tan x लिख सकते हैं इसे, ये लिख दिया। तो ये स्टूडेंट्स log 1 आ गया, एंड वी नो दैट log 1 इज 0। तो स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन 0 आ गया। इक्वल टू ये लगा हुआ है स्टूडेंट्स, यहीं लगा देता हूँ 2i। तो i इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ गया 0 सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है मैंने, और ध्यान से समझिएगा इसे। देखें स्टूडेंट्स और ले रहा हूं ये क्वेश्चन इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस tan x विद रेस्पेक्ट टू x, और स्टूडेंट्स इस केस में लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है, 0 टू पाई बाई 4 है स्टूडेंट्स। देखें तो इस क्वेश्चन का सलूशन दे रहा हूं मैं आपको, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस tan x विद रेस्पेक्ट टू x
फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई कर देते हैं। लिख दे रहे हैं बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ। देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया एक्स को, क्योंकि अपर लिमिट तो पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जब लोअर लिमिट 0 हो तो प्रॉपर्टी 4 तो ना अप्लाई होकर के फिफ्थ अप्लाई होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ, अब यहां क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, tan a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो स्टूडेंट्स मैंने तो ये फॉर्मूला लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखिए a इज पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 माइनस b इज x tan x अपॉन 1 प्लस tan a इज पाई बाई 4, b इज x। ये इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट्स, i इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस, ये स्टूडेंट्स 1 हो गया माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। स्टूडेंट्स ये 1 इसलिए हो गया क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 0 टू पाई बाई 4 ही लिमिट रही। तो देखें लॉग, यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस tan x, क्या हुआ 1 प्लस tan x, ये प्लस 1 माइनस tan x। और स्टूडेंट्स देखें dx, इस tan x से ये tan x कैंसिल हो गया और लिमिट 0 टू पाई बाई 4 ही है। स्टूडेंट्स देखें ये i इक्वल टू चल रहा है 0 टू पाई बाई 4। यहाँ स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 आया, लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x। स्टूडेंट्स इसे रब करके मैं उतार लेता हूं आगे। देखें स्टूडेंट्स ये क्या आया, i इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है लॉग m अपॉन n, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो इसे मैं m मान लूँ, इसे n मान लूँ, तो लॉग ऑफ m इज 2 माइनस लॉग ऑफ n इज 1 प्लस tan x। और स्टूडेंट्स यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, इंटीग्रेट कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू x, 0 टू पाई बाई 4, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 तक। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसे सेपरेट कर देते हैं, लॉग ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस tan x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, लिमिट यही रहेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या आया मेरे पास, ये स्टूडेंट्स देखें, ये स्टूडेंट्स मेरे पास में आया
देखिए log ऑफ 2, log ऑफ ये dx है स्टूडेंट्स, log ऑफ 2 ऐसा लिख दिया जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x 0 to पाई बाई 4। यहाँ इंटू का साइन लगा लो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे अगर मैं देखो ऐसे समझा देता हूँ, log ऑफ 2 dx लिखा हुआ है, तो क्या कर दूँ स्टूडेंट्स, log ऑफ 2 को बाहर ले लूँ और 1 लिख लूँ, dx लिख लूँ, log ऑफ 2 और 1 का इंटीग्रेशन x आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए भाई लिख दिया मैंने, फिर लिमिट इस पे ही अप्लाई कर दिया, माइनस ये स्टूडेंट्स क्या है, ये आई है, जो आई मैंने शुरू में एज्यूम किया था, तो इस आई पुट कर दिया, कहाँ से पुट कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट से ही मैं तो एज्यूम करा था, तो फर्स्ट से मैंने ये पुट कर दिया, आई को इस साइड में ले लूँ, 2i इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 आया सोल्यूशन, पाई बाई 4 log ऑफ 2 2i i इक्वल टू पाई बाई 8 log ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स देखें ये मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी पर भी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी लेंगे 6। तो स्टूडेंट्स 6 प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्रॉपर्टी 6 ली जा रही है स्टूडेंट्स, देखें। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 6th प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी बताऊंगा स्टूडेंट्स, देखें, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। 6th प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट है फ्रॉम 0 to 2a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स with respect to x from 0 to a। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि देखें 0 to a यहाँ पर भी लिमिट है, यहाँ पर भी 0 to a है, तो एक ही इंटीग्रेशन ना यूज कर लिया जाए, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, देखें क्वेश्चन कर रहा हूँ। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन को देखें, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये, और इसके सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू, क्वेश्चन उतार लेते हैं, इसे i एज्यूम कर लिया, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखें 0 to 2a था, तो स्टूडेंट्स लोअर लिमिट 0 ही रही और अपर लिमिट हाफ हो गई। तो जब 0 to 2 पाई है तो 2 पाई का हाफ हो जाएगा पाई,
और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स ही यूज किया गया पहले, तो एफ एक्स क्या लिखा जाएगा, 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, पहले में एफ एक्स यूज करा गया, प्लस दूसरे में क्या यूज किया गया स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया गया किससे, अपर लिमिट माइनस एक्स से, अपर लिमिट इज 2 पाई माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें पूरे फंक्शन में से, और फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन है स्टूडेंट्स 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, ये एफ एक्स है, और इसमें से देखिए 2 पाई माइनस एक्स, हम चाहिए तो 1/1 प्लस e टू द पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे रब कर रहा हूँ जगह बनाने के लिए, 1/1 प्लस e टू द पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। आगे देखते हैं, यहाँ चाहे तो आप करली ब्रैकेट यूज कर लें, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, 1/1 प्लस, यहाँ स्टूडेंट्स देखें साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स हमारे पास में स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये 2 पाई माइनस एक्स है, ये 2 पाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो e टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये करली ब्रैकेट यूज कर ली, लिमिट 0 टू पाई रहेगी, i इक्वल टू चल रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे देखें स्टूडेंट्स 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस 1 e टू द पावर साइन एक्स, ये पॉजिटिव बना लिया इसके लिए मैंने, 0 टू पाई। स्टूडेंट्स मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसे रफ करके यहाँ सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। देखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1/, यहाँ स्टूडेंट से देखें अगर e टू द पावर साइन एक्स एलसीएम लें, e टू द पावर साइन एक्स एलसीएम लें तो क्या जाएगा, साइन एक्स सॉरी e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स प्लस ये प्लस 1 और ये वही लिमिट रही। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर दिया, e टू द पावर साइन एक्स न्यूमरेटर में पहुँच गया, अपॉन इसे 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स एलसीएम ले लूँ 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, तो ये 1 आएगा प्लस ये e टू द पावर साइन एक्स आ जाएगा, e टू द पावर साइन एक्स, ये स्टूडेंट्स प्लस का साइन है, प्लस है ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या आया dx आया 1 आया स्टूडेंट्स, ये i चल रहा है, i इक्वल टू x आया 1 का इंटीग्रेशन
0 to पाई है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये स्टूडेंट्स सलूशन आ गया पाई इस क्वेश्चन का। तो देखें ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स, समझता हूँ समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी 6 पर बेस्ड था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी तरीके से अप्लाई होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या ले रहा हूँ, 7th प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 7th प्रॉपर्टी ले ली स्टूडेंट। 7th प्रॉपर्टी क्या है देखें, सेवंथ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये स्टूडेंट्स 0 to 2a है। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 0 to ये a हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये पूरा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ एफ एक्स। ये कब होगा, ये तब होगा इफ एफ ऑफ ये 2a है इंटीग्रेशन, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट्स हो रहा है अगर, और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स एट द टाइम, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेट I इक्वल टू ये स्टूडेंट क्वेश्चन ले लिया मैंने। देखें यहाँ पर ये एफ एक्स, यहाँ ये पूरी टर्म जो है वो एफ एक्स है। तो हियर एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स ये है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स ये अप्लाई करके देखते हैं। अपर लिमिट x को रिप्लेस करके देखें, अपर लिमिट इज 2a माइनस एक्स। तो x था, इस x को किससे रिप्लेस करके देखा, 2a माइनस एक्स से। तो देखें अपर लिमिट हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ 2 पाई है, तो x को रिप्लेस करेंगे 2 पाई माइनस एक्स से। तो देखिए करते हैं एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कॉस ये स्टूडेंट्स करके देखा। तो स्टूडेंट्स देखें कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में कॉस, इसका सलूशन कॉस एक्स आया, और ये पावर अगर मैं इस तरीके से कर दूं
तो ये सिंप्लीफाई हो करके क्या आएगी, ये आएगी, ये। तो स्टूडेंट्स देखें ये एफ एक्स ही रहा, क्या रहा, एफ एक्स रहा। तो क्या हो जाएगा ये, सिंस, यहाँ सिंस लगा दें, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था एफ ऑफ एक्स, ऐसा सच रहेगा, ये रहा। फिर लिमिट, लोअर लिमिट ऐसा सच रहेगी और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें क्या ये चीज़ फिर अप्लाई हो सकती है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ ऑफ, अब अपर लिमिट है स्टूडेंट्स पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे एक्स को, तो पाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या आया ये, तो कॉस पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये स्टूडेंट्स माइनस कॉस एक्स आया। और स्टूडेंट्स जब इसकी पावर 5 कर देंगे तो भी ये और पावर होने की वजह से क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। करके देखते हैं, देखो इसको इस तरीके से कर दें तो ये माइनस, ये रहा नेगेटिव रहा स्टूडेंट्स, देखें तो माइनस कॉस टू द पावर 5x, ये माइनस एफ एक्स आ गया स्टूडेंट्स, ये माइनस एफ एक्स आ गया। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो डेट एम्प्लाइज आई इक्वल टू 0 आ गया है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। नहीं आ रहा है तो पीछे बैक करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके बार बार नोटबुक लेकर के बैठें ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। अब स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और बची है, वो ले लेता हूँ और आप प्रैक्टिस करने के लिए मैंने रिवीजन करा दिया ये आपका। अब आप अपनी बुक्स को लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चंस लगाइएगा। देखें स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 ले रहा हूँ। ये 8 प्रॉपर्टी हैं आपके यहाँ पर, तो 8th प्रॉपर्टी ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। 8th प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखें स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखते हैं। टू टाइम्स हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये 0 टू, ये स्टूडेंट्स देखें माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए। ये जो लिमिट लोअर होगी वो नेगेटिव साइन के साथ में होगी, वही लिमिट अपर लिमिट होगी प्लस साइन के साथ। तो ये 0 टू ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इज इवन, और ये 0 हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, तो नोट करें इस चीज़ के लिए। देखें स्टूडेंट, इफ देखें इवन फंक्शन
इवन फंक्शन FUNCT। तो देखिए स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन क्या है? व्हाट इज इवन फंक्शन? तो व्हाट इज एन इवन फंक्शन? इवन फंक्शन इज इफ f of minus x equal to fx, if f of minus x equal to fx, तो fx is called an even function। ये स्टूडेंट्स इवन फंक्शन की डेफिनेशन हुई, और ये मैं ऑड फंक्शन की डेफिनेशन रख रहा हूँ। ऑड फंक्शन देखें स्टूडेंट्स, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? fx इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो इवन और ऑड फंक्शन को इस प्रकार से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, f ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स में से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो वो fx ही आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ऑड फंक्शन आ जाएगा। देखो अभी करते हैं क्वेश्चन, आएगा समझ में, देखते हैं। देखिए एक स्टूडेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूट फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू, तो देखें स्टूडेंट, देखें लोअर लिमिट पाई बाई 2 है माइनस साइन के साथ, ये पाई बाई 2 है प्लस साइन के साथ में ये। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे सॉल्व करते हैं। लेट I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब स्टूडेंट से देखते हैं, हियर fx इक्वल टू, मैंने ये fx है, देखें ये fx है, आपको सर्कल नहीं बनाना, मैंने तो समझाने के लिए आपको शो कर दिया है। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, देखें माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, और ये होल पावर मैं ऐसे करके यूज कर लूँ तो स्टूडेंट्स देखें, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स टू द होल पावर 7। तो ये स्टूडेंट्स ऑड पावर होने की वजह से ये नेगेटिव में ही आएगा। मैं इसे माइनस साइन एक्स 7 टाइम्स लिखूँ, माइनस साइन एक्स इंटू 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 माइनस साइन एक्स 1 2 3 4 5 6 इंटू माइनस साइन एक्स। ये मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो देखें माइनस साइन टू द पावर 7x आएगा। तो ये आया स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया? माइनस ऐसा, और यही तो fx था, ये fx। तो f ऑफ माइनस एक्स इजकल टू f ऑफ माइनस f ऑफ x आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? डेट एम्प्लाइज fx इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अब ये ऑड फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। तो ऑड फंक्शन के केस में क्या हो जाता है? 0 वैल्यू हो जाती है। अगर ऑड है तो इसका सलूशन क्या होगा? 0 होगा। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखें I की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। एक स्टूडेंट क्वेश्चन और ले रहे हैं जो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखें
तो इसे सॉल्व नहीं करना पड़ा, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके ये खत्म हो गया। देखें ये ऑड फंक्शन का करा दिया, मैं एक इवन फंक्शन का करा देता हूँ। यहाँ पावर अगर मैं क्या ले लूँ स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स ले लूँ, क्या ले लूँ, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया। तो स्टूडेंट्स देखें सॉल्व करते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हियर एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, रिप्लेस करते हैं एक्स को -x से, तो साइन स्क्वायर -x। और स्टूडेंट्स देखें ये मेरे पास में माइनस साइन एक्स आएगा, होल स्क्वायर कर दूं तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स आ गया, ये फिर से लौट करके देखो एफ एक्स ही आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो एफ एक्स आ गया। तो ये स्टूडेंट्स डेट एम्प्लाइज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन है स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इवन फंक्शन होने पर इसके लिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। इवन फंक्शन होने पर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, आई इक्वल टू ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a हो जाएगी, 0 से a, 0 से ये 0 हो गई और ये सच रही π/2। और एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, सच रहा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। आगे सॉल्व करते हैं, इधर ले लेता हूँ मैं। अब स्टूडेंट्स देखें, इसे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, आई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, स्टूडेंट्स अपर लिमिट -x, ये कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है मैंने, 0 to π/2। तो स्टूडेंट्स देखें तो ये मेरे पास में साइन 90 - x, इतने को देख रहा हूँ सिर्फ, पावर को नहीं देख रहा हूँ। साइन 90 - x इज cos x और उसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये आई। ये स्टूडेंट्स अगर मैं सेकंड ले लूँ और इसे मैं फर्स्ट ले लूँ तो इसे ऐड कर दूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूँ, आई प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड में आई है, दोनों में आई लिख दिया, और 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 to π/2 प्लस यहाँ राइट हैंड साइड में है स्टूडेंट्स अब देखें स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लूँ इसमें से और एक ही इंटीग्रेशन यूज कर दूँ और ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और स्टूडेंट्स दिस इज 2i 2 टाइम्स, ये हो गया 1 dx 0 to π/2 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 2 इंटू π/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल 2i आ रहा है। और स्टूडेंट्स देखें क्या हुआ, 2i इक्वल टू पाई, i इक्वल टू π/2। तो स्टूडेंट्स ये देखें क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया इसका
और इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, ताकि आपका रिवीजन करा रहा हूँ ये तो, क्योंकि एक वीडियो में 2 वीडियो में पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कराना क्या होगा, एक डिफ़िकल्ट वर्क होगा। स्टूडेंट्स जो है वो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके और मैं और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड हो सकूं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।